आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य यही है कि प्रचार का अंतिम दिन है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया वो बहुत ही सराहनीय है। लोगों का ज़बरदस्त प्यार आम आदमी पार्टी के साथ है और मतदान भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त होगा। इसके पीछे का कारण है कुछ। मैंने 32 साल बच्चों को शिक्षा दी है, पढ़ाने का काम किया है और आज मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट और उनके बच्चे भी वोटर बने हुए हैं। तो जहाँ आज जनता विकल्प की तलाश में थी, एक बदलाव चाहती है। कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, लेकिन क्योंकि इन दोनों पार्टियों की पॉलिसियां एक है, चेहरे बदलते हैं और ना उन्होंने कभी शिक्षा के ऊपर बात की, ना स्वास्थ्य की बात की, ना बच्चों के रोजगार की बात की। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बना हुआ है। बच्चे प्रदेश छोड़ के विदेशों में जाने को मजबूर हैं और बहुत से बच्चे जिनको पढ़ लिखने के बाद रास्ता कोई जॉब नहीं मिल रही तो टेंशन में भी हैं, अवसाद का शिकार हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी 5 गारंटियों को लेकर मैदान में है। पहली गारंटी है शिक्षा, क्योंकि पढ़े लिखों की पार्टी है, शिक्षा के ऊपर जोर देती है और हमें पता है कि देश का विकास जिस दिन होगा उसका रोड मैप शिक्षा ही होगा। स्वास्थ्य की गारंटी देते हैं, बढ़िया हॉस्पिटल बना के नागरिकों को हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में भी दे रही है, यहाँ भी गारंटी देते हैं। बच्चों को रोजगार की गारंटी देंगे। आज 2.5 लाख पद सरकारी महकमों में खाली हैं, 1 साल के अंदर अंदर वो भरेंगे। बड़े प्रोजेक्ट लाके प्राइवेट जॉब का इंतजाम किया जाएगा। यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़ नहीं रहे उनके हाथ में भी काम देने का काम करेंगे। उनको लोन फैसिलिटी या आर्थिक मदद करके हर बच्चे के हाथ में काम देंगे। शहर की जनता इस बात से भी तंग है कि आज तक जितने भी हमारे यहाँ राजनेता रहे उन्होंने गुंडागर्दी की बात ज़्यादा की। कोई कहता है मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं, दूसरा को है मैं गुंडा का इलाज कर दूंगा। तो लोग इस गुंडागर्दी से निजात पाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी क्योंकि पढ़े लिखों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की बात करती है। तो कैथल विधानसभा के सभी वोटर्स से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस गुंडागर्दी से अगर पिंड छुटाना है और बच्चों को के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी जो पढ़े लिखों की पार्टी है, विकास की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, तो इसको पूरा सपोर्ट करें। लोग अंदर खाते बोल भी रहे हैं। आज लोगों में इतना खौफ है। मैं सवेरे सवेरे कुछ डॉक्टर से मिल के आया, कुछ व्यापारियों से मिला, तो लोग कहते हैं जी इतनी गुंडागर्दी है कि हम खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन सपोर्ट आपको है, क्योंकि हम चाहते हैं शांति से अपना जीवन जीना, हमारी महिलाओं को मान सम्मान मिले। ये आम आदमी पार्टी की गारंटी भी है। व्यापारी बेखौफ होकर अपना काम कर सके। आम आदमी पार्टी इस बात की गारंटी देती है कि आम आदमी पार्टी आने के बाद पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछेगा, गांव-गांव में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछेगा, जिससे हमारी माताओं बहनों की तरफ कोई गुंडा तत्व आंख उठा के ना देख सके। बेटियों को सुरक्षा की पूरी गारंटी देंगे। बेटियां बेखौफ होके कहीं जाके अपनी पढ़ाई करें। बेटियों के सपनों को पंख देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। तो मास्टर जी, आदित्य सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कहते हैं कि मैं कैथल को जो है अमेरिका की तर्ज पर टेक्निक से जो है वो विकास करूँगा। पहली बात तो आदित्य सुरजेवाला जी का कोई विजन नहीं है, वो अभी बच्चा हैं। पढ़ते पढ़ते उनको यहाँ राजनीति में उतार दिया। मेरी भी उनसे बात हुई थी।
लेकिन उनको सामाजिक ज्ञान है ही नहीं बेचारे को, और ना उनको यहाँ रहना। ये भी असलियत है कि अगर ये क्या नाम आदित्य सुरजेवाला बन भी जाते हैं तो ना तो ये मंत्री बनेंगे, कनाडा में रहेंगे, विधायक तक ढूंढने को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ लीलाराम जी हैं जो पहले ही कहते हैं भाई मेरी तो चलती नहीं। अब जब लीलाराम जी की पहले ही नहीं चली तो ईब क्यों लोग उनको मौका दें? कोई कारण तो हो उनको मौका देने का। तीसरा कैंडिडेट मैं हूं, पूरी उम्र संघर्ष किया है, लोग संघर्षशील के नाम पर जानते हैं, ईमानदारी से संघर्ष किया, कोई एलिगेशन नहीं, कोई कैरेक्टर के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता, कोई भ्रष्टाचार के ऊपर एलिगेशन के मामले में एलिगेशन नहीं लगा सकता। लोग बिल्कुल पसंद करते हैं, पार्टी को पसंद करते हैं कि विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी आज लोगों को दिखाई दे रही है। पंजाब के अंदर जो काम हो रहे हैं, क्योंकि हमारी रिश्तेदारियां तक हैं पंजाब में, और लोग जब पता करते हैं कि बिजली के बिल 0 हैं, समय आने पर किसानों की पूरी मदद होती है, चाहे वो मुआवजे की बात है चाहे बिजली की बात है। सरकार आते ही जो हमारे MLA MP 8-8 10-10 पेंशन ले रहे थे, जितनी बार बढ़ते हैं उतनी पेंशन होती है, पंजाब में आते ही सारी पेंशन तोड़ के एक पेंशन कर दी। देखो कितने शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो 8-8 10-10 पेंशन लेते हैं और बच्चे हमारे सड़कों के ऊपर बेरोजगार फिर रहे हैं। वैसे उन लोगों को नींद कैसे आती है? क्योंकि वो उनके हाथ में हमारे बच्चों का भविष्य है। तो लोगों ने जिस तरह से पंजाब में सुपड़ा साफ किया इन लोगों का, हरियाणा में भी अब की बार मन बना चुके हैं कि विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे। और आम आदमी पार्टी बड़ी ईमानदारी से और निडरता के साथ जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, हालांकि इस समय समय पर बदनाम करने की कोशिश की गई, कभी तो गलत टैगलाइन चला के मास्टर सतबीर गोयत ने दिया रणदीप सुरजेवाला को समर्थन, यानी मेरे नाम राशि किसी व्यक्ति को आगे करके इस तरह से लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। फिर क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति, जन भावनाओं का खेल है राजनीति, और जन भावनाओं के साथ हम चलते हैं, चलना भी चाहिए। लोगों के साथ अगर राजनीतिज्ञ नहीं चलेगा तो किसके साथ चलेगा? डेरा सच्चा सौदा में मैं संडे को सत्संग में गया, थोड़ी देर के बाद वहां बीजेपी वाले पहुंच गए। अब हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनियां तो है नहीं कि मैं वहां से उठ के भाग लूंगा। उनके साथ मेरी तस्वीर को जिस तरह से वायरल किया गया, इसके पीछे दिखाता है कि मास्टर सतबीर गोयत का लोगों के अंदर कितना खौफ है। और मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की भ्रमित फोटो जो वायरल होती हैं, बातों में आप ना आएं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के नोटों के बोरों में वो दम नहीं जो मास्टर सतबीर गोयत का ईमान खरीद सके। किसी भी कीमत पर मास्टर सतबीर गोयत पैसे कमाने के लिए नहीं आया, बिकने के लिए नहीं आया। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही बात है, मैंने अपना जीवन एक प्रकार से जी लिया, रिटायर हो गया हेडमास्टर से, मैंने अपने बच्चे पढ़ा लिखा दिए, वो आज कामयाब हैं। मेरा जो थोड़ा सा जीवन बचा है, जिंदगी बची है, उसमें मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं कि गरीब चेहरे जिनके आज मुरझाए हुए हैं, उनके चेहरों पर मैं हंसी खुशी देख पाऊं। मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा। इसलिए आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है दुनिया के बेहतरीन स्कूल बनाना, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाना, बच्चों को रोजगार देना, बिजली पानी का सहारा देके गरीब व्यक्ति को महंगाई से थोड़ा बहुत निजात दिलाना और महिलाओं का सम्मान। इन मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी आज मैदान में जी। तो मास्टर जी, जैसे संजय सिंह आए थे राज्यसभा सांसद, रोड शो आपने निकाला था जी, तो जिस तरह की भीड़ आपने भी देखी, तो क्या आपको लगता है कि परिवर्तन होगा? इतनी जबरदस्त भीड़
मैंने सिर्फ पोस्ट बना के डाली थी कि 1 तारीख को हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी कैथल पहुंचेंगे। संजय सिंह जी वो शेर हैं, बेखौफ बेधड़क संसद के अंदर सरकार के खिलाफ गूंजते हैं, बोलते हैं। लोग उनकी वाणी को पसंद करते हैं क्योंकि वो ईमानदार हैं, निडर हैं, बेखौफ हैं। तो लोग देखने के लिए, सुनने के लिए इतनी ज़बरदस्त भीड़ हुई कि हम भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि लोग इतने आ जाएंगे। इससे यही संकेत मिलता है कि लोग बदलाव के मूड में हैं। लोग कांग्रेस और बीजेपी से पूरी तरह से दुखी हो चुके हैं। व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, युवा दुखी है और महिलाएं दुखी हैं। सभी वर्ग एक आशा की किरणें आम आदमी पार्टी के अंदर देख रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल आए थे हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, बिल्कुल क्या लगता है आम आदमी पार्टी कैसे से किंग मेकर बनेगी, किंग बनेगी, किसका तेज बड़ा करेगी, जब बीच में से निकलोगे? बिल्कुल बीच में से निकलेंगे और इसका कारण है हमारे 2 मास्टर स्ट्रोक है। एक तो मैंने बताया कि मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है और ईमानदारी से पढ़ाया है। मेरे रिजल्ट लगभग 100% रहे हैं। अच्छे टीचर की लोग कदर करते हैं, बच्चे कदर करते हैं। मैं जहां भी मिलता हूं बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं। और विशेषकर जो मेरे पास लड़कियां पढ़ी हैं, मैं लड़कियों के पास जब मिलने के लिए गया तो लड़कियां इतनी खुश हुई, उनकी जुबान से एक ही बात निकली कि जी हमें नहीं पता था आप कभी मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे। क्योंकि एक अच्छे टीचर के साथ बच्चे का माँ बाप वाला रिश्ता बन जाता है एक प्रकार से और लगाव होता है। तो हमारे बच्चों के बच्चे आज वोट डालने लायक हैं। बच्चों से भी क्या कहोगे जो आपके स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंटों से यही अपील करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी ने आपको अच्छे तरीके से शिक्षा दी है, ईमानदारी की शिक्षा दी है, तो आप मेरे को वोट करें। क्योंकि अब हमने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़नी है। उनके बच्चे जो पढ़ लिख के आज बेकार घूम रहे हैं, उन बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो बच्चों से यही अपील करेंगे कि अगर समझते हैं गुरुजी ने ईमानदारी से काम किया तो सपोर्ट करें। अगर समझते हैं मैंने ईमानदारी से काम नहीं किया तो बिल्कुल सपोर्ट ना करें। तो मैं कोई सिर्फ वोट लेने के लिए, गुरु को दक्षिणा देने का आज समय आ चुका है और गुरु की दक्षिणा भी उनके अपने बच्चों के काम आने वाली है। क्योंकि मेरा उद्देश्य ही पहले बच्चों को पढ़ाना और अब बच्चों को मतलब रोजगार देना रहेगा। दूसरी बात, हमारा एक मास्टर स्ट्रोक है, हमारी वो गारंटी कार्ड का, हमारा बिजली का गारंटी कार्ड है। बांटे आपने काफी बांटे? हमने 40,000 गारंटी कार्ड फील्ड में बांट दिए। उस गारंटी कार्ड पर है बिजली की गारंटी 24 घंटे और 300 यूनिट महीने की बिजली फ्री। क्योंकि आज मजदूर का जीवन, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो चुका है। इतने बिजली बिल आते हैं कि लोगों से बिजली के बिल ही नहीं भरे जाते। और जिस घर में वो बिजली बिल गया है, बिजली का गारंटी कार्ड गया है, उन्होंने संभाल के रखा है कि इस बात की गारंटी है सरकार आते ही 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली मिलेगी। वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पंजाब के अंदर बादल परिवार साफ कर दिया, अमरिंदर मुख्यमंत्री साफ कर दिए, 5-5 मुख्यमंत्रियों को साफ कर दिया। कोई कह नहीं सकता था कि पंजाब में इस तरह के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे। आप देखेंगे यहाँ भी उसी तरह के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे। ये गारंटी कार्ड है हमारा। पंजाब का रिजल्ट ये था, 30,000 गारंटी कार्ड अगर मतलब हमने सर्कुलेट किए हैं, घरों में पहुंचाए हैं, तो 60,000 वोट इस गारंटी कार्ड की वजह से आई है। क्योंकि लोगों को गारंटी पसंद आती है और लोग ये मानते हैं कि दूसरे लोग तो कहते हैं और कहते भी, काम की बात कोई नहीं करता, एक दूसरे पे कटाक्ष करने पर ज्यादा लगे रहते हैं। कोई सबसे बड़ा गुंडा बतावेगा और कोई कहेगा मैंने गुंडिया का इलाज कर दिया। तो या गुंडागर्दी नहीं चलेगी, काम की राजनीति पर लोग
वोट डालें। और ये टक्कर किससे मानते हो कैथल विधानसभा में, आप अपना जो मुकाबला है किससे मानते हो? देखो, अब से पहले तो मैं मानता था कि भाई सबका बराबर का वो है, लेकिन क्योंकि वोट पड़ने में एक दिन रह गया और जिस तरीके से मैं फील्ड में घूमा हूँ, मेरा मुकाबला बीजेपी के कैंडिडेट भाई लीलाराम से ज़्यादा है, क्योंकि लोगों का एक ही कहना है कि आदित्य अभी बच्चा है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है। और मैंने जितने साल बच्चों को पढ़ाया है, जितनी 32 साल, आदित्य की उम्र से कहीं ज़्यादा तो मेरा पढ़ाई का एक्सपीरियंस है, बच्चों को पढ़ाने का। लोग यही कहते हैं कि अब की बार वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होगा। और आम आदमी पार्टी को लोग इसलिए सपोर्ट करेंगे, मास्टर जी का जीवन बेदाग है, संघर्षों का जीवन रहा है, कभी डरे नहीं, बिके नहीं, झुके नहीं, और हमेशा बच्चों के रोजगार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, सस्पेंड हुए, टर्मिनेट हुए, जेल में गए। इन लोगों ने हमेशा नौकरियां बर्बाद करने की कोशिश की, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस भी स्कूलों को एक बार एयरटेल भारती फाउंडेशन जाके उसको बेचना चाहती थी, उस टाइम लड़ाइयाँ लड़ी। इन्होंने 5000 स्कूलों को बंद कर दिया, और वो भी लड़कियों के स्कूल। 4813 तो लड़कियों के वो स्कूल हैं जो गांव में बड़े स्कूल के साथ मिडिल स्कूल अलग से होते थे। आज के दिन 176 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है, प्राइमरी और मिडिल। हजारों स्कूल ऐसे हैं जिसमें टॉयलेट बाथरूम नहीं। और पिछले दिनों हाईकोर्ट ने बीजेपी सरकार पर 5 लाख का जुर्माना इसलिए किया कि 300 से ज़्यादा स्कूल जिनमें बिजली नहीं, 250 से ज़्यादा स्कूल जिनमें टॉयलेट नहीं, 1500 से लगभग ज़्यादा स्कूल वो जिसमें लड़कों के टॉयलेट नहीं। मास्टर जी, आपका जीवन आप बता रहे हो, संघर्ष में रहे हैं, सस्पेंडिंग हुए, दोबारा बहाल हुए, हाय जो कर्मचारी संगठन करते थे आपके साथ, लगता है कि कर्मचारी संगठन वही आपके साथ खड़े नजर आएंगे? बिल्कुल, कर्मचारी संगठन साथ में है, क्योंकि कर्मचारी की एक फाउंडेशन होती है, वो पॉलिटिकली खुल के नहीं आ सकते। वोट की चोट से वो बिल्कुल जवाब देंगे सरकार को। और क्योंकि मैं उनके बीच लगातार रहा हूं, उन्होंने मेरा संघर्ष देखा है, और उनको ये भी पता है कि मौका मिलने पर मास्टर जी ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़े भी होंगे। एक अंतिम अपील बता दीजिए। अंतिम अपील यही है कि कैथल की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि कैथल को एक शांतिपूर्वक माहौल देने के लिए, विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला के बच्चों को रोजगार के लिए, इस बात की गारंटी देता हूं कि लगभग हर बच्चे के हाथ में काम देने का काम करेंगे। इतने काम कर देंगे और इस तरीके से कर देंगे कि आज तक जिसने भी जो काम किया है भूल जाएंगे कि कभी कोई राजनेता आया था। या तो ये लोग कोठियों से राज चलाना बंद कर देंगे और लोगों के बीच रहना शुरू कर देंगे। इनको राजनीति सिखाने के लिए भी हम मैदान में आए हैं कि आज तक इन्होंने गुंडागर्दी की राजनीति की है, भाईचारे को खराब करने की राजनीति की है। तो इस तरह की राजनीति करेंगे जिसमें भाईचारा भी बने और शांतिपूर्वक माहौल हो, जिसमें व्यापारी अपना व्यापार कर सके, डॉक्टर ईमानदारी से काम कर सके। आजकल माहौल और आने वाले 5 तारीख को 4 नंबर के सामने झाड़ू के निशान के सामने का बटन दबा के इन सभी बातों के लिए मास्टर सतबीर गोविंद को आप अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद।